Hello students, welcome to our channel AKCS Akash classes. So today we will discuss about trial balance, how to prepare and how to easy it. तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम इसको इजी कर सकते हैं, कैसे इजीली सॉल्व इसको कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो आज मैं आपके लिए बहुत शॉर्टकट इस चैप्टर के लिए एक रूल लेकर के आया हूँ। अगर आप उसको अच्छे से रिमेंबर करते हैं और अच्छे से उस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि वो रूल्स कौन सा है। तो जैसे आप यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको रूल्स, क्या रूल्स है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट इस दो चीज़ों पर ही हमको फोकस करना है कि ऐसे कौन से अकाउंट्स होंगे जिनको हम डेबिट करने वाले हैं और ऐसे कौन से अकाउंट्स होंगे जिनको हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो इसको हमने बहुत समराइज कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ऑल एक्सपेंसेस, ओके, एंड ऑल लॉसेस, ऑल एसेट्स, ये सारे की सारी चीज़ें आपको डेबिट कर देनी है ट्रायल बैलेंस के अंदर में। तो यू हैव टू क्लासीफाइड कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से लॉसेस होते हैं, कौन से एसेट्स होते हैं। तो आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कौन कौन से एसेट्स होते हैं। ओके, लेट्स कम टू द क्रेडिट। व्हाट अबाउट द क्रेडिट? ऑल इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज विल क्रेडिटेड। सो क्वाइट सिंपल, जितने भी आपकी इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं एंड लाइबिलिटीज़ हैं, उनको आपको क्रेडिट कर देना है। वेरी सिंपल। डेबिट क्या करना है आपको? एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। ये 6 अगर आप वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए कि मुझे एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स को डेबिट करना है, इनकम, प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है, तो आपका पूरा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर फिक्स हो जाता है। पूरे सॉल्यूशंस आप बड़े आसानी से बना सकते हो। तो ये रूल हमको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि डेबिट और क्रेडिट क्या क्या होंगे। ओके, सो दिस इज द कॉलम्स, दिस इज द प्रोफार्मा। आपको कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद जिस भी ईयर के लिए आप एंडेड ईयर के लिए बना रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। एंड कॉलम इज वेरी सिंपल, फर्स्ट पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। आपके कॉलम्स जो हैं पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमको क्या करना है। एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स को डेबिट करना है, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। लेट्स comes to the next slide. So we have a question from the following account balance prepared trial balance as on 31st March 2017। तो सबसे पहले हमको ये क्लियर हो गया कि हमको बनाना है 31st मार्च 2017 ईयर्स के लिए। तो अगर हम यहाँ ट्रायल बैलेंस हेडिंग डालते हैं तो हमको यहाँ पे लिखना होगा 31st मार्च और 2017। ओके, सो एज ऑन हम 31st मार्च 2017 के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कंटिन्यूस 1 बाई 1 बहुत सारी एंट्रीज हैं। हमको जस्ट उस रूल्स पे इसको पुट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। परचेज, सो सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं परचेसेस। परचेसेस क्या होता है? लाइक एक्सपेंसेस, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसके पीछे आप रॉ मटेरियल से अगर परचेस करते हो तो इट इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है जी? डेबिट 1,04,000। मैं सारे रूल्स को यहाँ पे पुट करते जाऊँगा, आप देखिएगा। फिर क्या है? सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। यू नो डेटर्स हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है 8550। देन व्हाट? प्रीमाइसेस, तो हम लिखेंगे प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होता है हमारे लिए? हमारे लिए एसेट्स होता है, तो हम यहाँ पर एसेट की एंट्री कर देंगे। प्रीमाइसेस के बाद दिया हुआ है रिटर्न, क्या दिया हुआ? आउटवर्ड। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? परचेस रिटर्न। अगर परचेस डेबिट हो रहा है तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड। देन रेट्स एंड टैक्सेस, तो हम यहाँ लिखेंगे रेट्स एंड टैक्सेस। क्वाइट सिंपल, रेट एंड टैक्सेस क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, डेबिट में लिख देंगे। सारे रूल्स में पुट करते जा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने लिखा कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक क्या हमारे लिए? एसेट है, तो एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। फिर क्या लिया हुआ है? कैरिएज, कैरिएज व्हाट? इनवर्ड। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, जस्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस शुड बी इन डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स।
Then what is salary? Salary also expenses. Let's enter in the debit side. Now stock which is opening stock, this is opening stock क्योंकि हमको ईयर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, which is 25,000. let it be in debit side. then drawings. अब ड्राइंग्स के लिए आप कैसे इसको पुट करोगे? सिंपल, ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल में से माइनस होता है. कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में आप चीज माइनस करो मतलब ऑपोजिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो. देन इट शुड बी कम्स इन डेबिट साइड. ओके, नाउ क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होता है जी? क्रेडिटर्स हो जाता है हमारे लिए लाइबिलिटी. तो हम इसको कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड पे. मैंने रूल पुट किया हुआ है. फिर क्या दिया हुआ है? रिटर्न इनवर्ड. इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न. सेल्स क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि इनकम है. ऑपोजिट कहाँ लिख देंगे हम इसको? डेबिट साइड पे. 5360. ओके, सिंपल हो रहा है. फर्नीचर, ठीक है. ओके, फर्नीचर. फर्नीचर क्या है? एसेट है इन डेबिट साइड. देन कैश इन हैंड. कैश इन हैंड क्या होगा? हमारे लिए एसेट है, तो कैश इन हैंड भी हम कहाँ लिख देंगे? एसेट साइड पर. ओके, कैपिटल. कैपिटल हमारे लिए होता है लाइबिलिटी, तो कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड में. ओके, अभी देखते हैं फैक्ट्री वेजेस. एक्सपेंसेस है, सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना है हमको, डेबिट में. फिर क्या है? रेंट रिसीव्ड है. थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा लग रहा है, प्लीज़ मैनेज करिएगा. रेंट रिसीव्ड इनकम है ना, तो इनकम हम कहाँ लिखने वाले? क्रेडिट साइड में. यस. देन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस शुड बी इन डेबिट साइड. वाई? बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस. नाउ लास्ट वन इज बैड डेट्स. बैड डेट्स अगेन लॉस. लॉस क्या होगा अकॉर्डिंग टू रूल? डेबिट. वेरी गुड. सो यू कैन सी we just put our rule debit and credit. What debit? Expenses, yes. Losses, assets, debit. What credit? Credit should be like profits, income and liabilities. तो हमने बस इसी रूल को यहाँ पे पुट किया हुआ है. और आप देखिए कि मैंने सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग बनाई है. लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस मेरे लिए कम है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको इस तरीके से यहाँ पे टोटल लगा देना है, ठीक है. और ध्यान रखिएगा कि टोटल आपका बोथ साइड विल बी इक्वल. आप जो भी इसका टोटल करेंगे वो दोनों साइड क्या आएगा? इक्वल आएगा. और जैसे इक्वल आया आप ये समझ जाइएगा कि आपका सोल्यूशन सही बना हुआ है. हालांकि ये सारे कंडीशन से पुट नहीं होता, बट मैक्स ऑफ टाइम की आप समझ जाओगे कि हाँ टोटल मैंने इक्वल लाया हुआ है. दैट मीन्स इसका चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट बनने के, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आप इस चीज़ को बना सकते हो. लास्ट में आपको ये टोटल यहाँ करना है, ध्यान रखिएगा. और टोटल कैसा आएगा? इक्वल आएगा. कुछ केसेस में इक्वल नहीं भी हो सकता है. देन हम वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं. जब भी अकाउंट क्लियर नहीं होता हमारा, यानी बोथ साइड इक्वल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट करके उस अकाउंट को, उस बैलेंस को हम क्लियर कर देते हैं. ओके, तो क्वाइट सिंपल. ट्रायल बैलेंस इज वेरी इजी. आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करना है और यहाँ पे पुट करना है, डायरेक्ट लिखते जाना है अकॉर्डिंग टू रूल्स. ओके, आई होप कि आपको ये काम आएगा और आपने इसको समझा भी होगा और इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप काफ़ी क्वेश्चंस बना पाओगे. थैंक यू.